देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की आज 134वीं जयंती राजधानी दिल्ली और बाबा साहेब की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू सहित पूरे देश में आयोजित होंगे विशेष कार्यक्रम। बाबा साहेब की जयंती के मौके पर बीजेपी आज से शुरू कर रही है बाबा साहेब अम्बेडकर स्वाभिमान अभियान। आज से 25 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान के तहत देश भर में जनसंपर्क, संगोष्ठी, सम्मेलन और बाबा साहेब की जीवनी से संबंधित झलकियों का आयोजन होगा। आज अम्बेडकर जयंती को लेकर कांग्रेस ने भी बनाई है विशेष योजना। यूपी के सभी 75 जिलों में आयोजित होंगे श्रद्धांजलि कार्यक्रम। पार्टी नेता और कार्यकर्ता दलित, गरीब, किसान, मजदूर और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष को दोहराएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। आज सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान। रेखा गुप्ता सरकार ने जारी की अधिसूचना। दिल्ली में सभी सरकारी ऑफिस और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के हिसार और यमुनानगर दौरे पर रहेंगे। अम्बेडकर जयंती के मौके पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही हिसार और यमुनानगर को 7100 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश की अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करने में फोरेंसिक साइंस की भूमिका पर होगी चर्चा। राष्ट्रीय लोकदल का आज से शुरू होकर राष्ट्रीय सदस्यता अभियान। पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की मौजूदगी में होगा अभियान का शुभारंभ। 6 महीने चलने वाले अभियान के तहत पार्टी नेता कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जोड़ेंगे। बिहार की राजधानी पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का सीएम नीतीश कुमार करेंगे शुभारंभ। प्रतीक स्तंभ और जर्सी का होगा अनावरण। 4 मई से 15 मई तक राज्य के 5 शहरों में आयोजित किए जाएंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद सैकड़ों परिवारों ने किया पलायन। 400 से ज्यादा लोगों ने मालदा के देवनापुर के एक स्कूल में शरण ले रखी है। वक्फ कानून के खिलाफ हुई हिंसा में एक पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। वक्फ कानून को लेकर सुलग रहा है मुर्शिदाबाद। 3 लोगों की मौत के बाद हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद अर्धसैनिक बलों की तैनाती। अब तक 150 लोग गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर साउथ बंगाल फ्रंटियर के डीआईजी पीआरओ नीलोत्पल पांडे ने कहा कि हिंसा की वजह से लोगों में डर है। हालांकि सूती और शमशेरगंज में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती के बाद हालात तेजी के साथ सामान्य हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता सुकांता मजूमदार ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला। कहा हिंदू समझ गए हैं कि ममता बनर्जी राज्य को लाइट बांग्लादेश बनाने में सफल हो गई हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा में हुई मौतों पर ममता सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का बड़ा दावा। कहा कि बीएसएफ की गोली से मारे गए लोग, राज्य पुलिस ने नहीं की फायरिंग। हिंसा के बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले कांग्रेस से पूर्व सांसद और अधीर रंजन चौधरी। ममता बनर्जी सरकार के साथ बीजेपी पर भी साधा निशाना। कहा ममता सरकार की लापरवाही से बीजेपी को हर मुस्लिम को जिहादी कहने का मौका मिल रहा है। यूपी सीएम योगी ने वक्फ कानून के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शन पर कहा कि विपक्ष गरीबों के अधिकार छीनने के लिए वक्फ कानून विरोधी एजेंडा चला रहा है। वक्फ के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। 19 अप्रैल को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हैदराबाद के दारुल सलाम में बुलाई बैठक। वक्फ कानून के विरोध में शाम 7 से 10 बजे तक होगी बैठक। ओवैसी बोले नीतीश, नायडू, चिराग ने सरकार के साथ मिलकर काला कानून बनवाया। दिल्ली में वक्फ कानून पर जमीयत उलेमा हिंद की हुई बैठक। मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में वक्फ पर आगे की कानूनी लड़ाई लड़ने को लेकर मंथन हुआ है। महमूद मदनी ने कहा कि वक्फ कानून मुसलमानों के लिए सही नहीं है। हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं होगी। शांति से करें प्रदर्शन। बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए आकाश आनंद की हुई पार्टी में वापसी। आकाश ने पार्टी प्रमुख और अपनी बुआ मायावती से मांगी माफी। कहा कि अब भविष्य में कभी पार्टी या दलित विचारधारा के खिलाफ नहीं करूंगा काम। पार्टी मिशन में नाते रिश्तेदारों के भी बाधा न बनने देने की खाई है कसम। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को किया माफ। एक्स पर पोस्ट के जरिए आकाश की वापसी के ऐलान के बीच उत्तराधिकारी पर साफ किया रुख। कहा कि जब तक जिंदा हूं तब तक उत्तराधिकारी बनाने का सवाल ही नहीं उठता। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बिहार चुनाव को लेकर दिए बयान पर गरमाई सियासत। सीएम नायब ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अगुवाई में चुनाव लड़े जाने का किया दावा। हरियाणा सीएम के बयान से उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी में ये बयान दिया है।
केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने आगामी चुनाव में सीटों की दावेदारी पर दिया है बयान। 35 से 40 सीटें दिए जाने के इशारों में रखी मांग मांझी ने अपनी रैली में आए लोगों को अपनी लोकप्रियता का प्रमाण दिया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान पर आरजेडी ने किया पलटवार। शक्ति यादव बोले कि कट्टर संघी हो गए हैं ललन सिंह। लूट मचाने वाले दलित आरक्षण की बात करते 2025 में जनता सबका हिसाब करेगी। बिहार में नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व लगातार हावी है। रविवार को पार्टी अध्यक्ष राजेश राम ने औरंगाबाद में पारंपरिक वाद्य यंत्र बनाकर नीतीश सरकार की नीतियों का विरोध किया है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ कानून लागू करने को लेकर बंगाल से ममता बनर्जी के दिए बयान पर किया पलटवार। कहा, संसद से पास किसी कानून को कोई राज्य सरकार कैसे रोक सकती है। सुधांशु ने ममता के बयान को संविधान और बाबा साहिब का अपमान बताया। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के एक शिक्षण संस्थान में लगवाए जय श्री राम के नारे पर गरमाई सियासत। विपक्षी दलों ने संवैधानिक पद की गरिमा के अपमान का लगाया आरोप। राज्यपाल ने मैसूर में छात्रों से जय श्री राम के नारे लगवाए थे। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर आज बीएसपी नोएडा के अम्बेडकर पार्क में विशेष कार्यक्रम करेगी। पार्क में जगह जगह मायावती के होर्डिंग्स लगाए गए हैं। अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विशेष ट्रेन का उद्घाटन किया। कोटा से दिल्ली के बीच विशेष ट्रेन को बिरला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 15 अप्रैल से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। पार्टी महाधिवेशन के बाद दोबारा पहुंच रहे राहुल राज्य में पार्टी को फिर से मजबूत करने की रणनीतियों पर करेंगे चर्चा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बीजेपी के तमाम दूसरे नेता भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नड्डा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य के कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली के लाल किले में किया गया था आयोजन। धर्म परिवर्तन को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बयान। कुछ ताकतें हमें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना चाहती हैं, हमें लालच में नहीं आना है। दिल्ली के गोविंदपुरी में लव अफेयर में हिमांशु की हत्या का मामला सामने आया। गरमाया हुआ है। दलित युवक की हत्या के विरोध में आज हिंदू संगठन करेगी बड़ी सभा। मुस्लिम लड़की से प्रेम करने पर की गई हिमांशु की हत्या। मुंबई के भिवंडी में आज बागेश्वर धाम मठ भी होगी प्राण प्रतिष्ठा। इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री और रामभद्राचार्य महाराज रहेंगे मौजूद। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। अवसर पर अमृतसर के श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा में खूबसूरत आतिशबाजी हुई। बैसाखी के मौके पर जम्मू में तवी नदी के तट पर भव्य आरती की गई। इस मौके पर राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। कर्नाटक के हुबली में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 5 साल की बच्ची को किडनैप कर हत्या करने वाले आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया। आरोपी गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गोली मार दी। मुजफ्फरनगर में दूसरे समुदाय के लोगों ने युवक और युवती को सरेआम जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। हजारीबाग में यज्ञ नगर भ्रमण यात्रा पर पथराव। मस्जिद के पास से गुजर रही थी यज्ञ नगर भ्रमण यात्रा। हजारीबाग में तनाव। पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। यूपी के सुल्तानपुर में सनसनीखेज वारदात। बड़े भाई और पिता की गोली मारकर हत्या। फसल बंटवारे को लेकर हुआ था विवाद। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स का रोका विजय रथ। मुंबई ने पहले खेलते हुए बनाए 205 रन। जवाब में दिल्ली की टीम 193 रन ही बना सकी। 19वें ओवर में लगातार 3 रन आउट से मुंबई ने रोमांचक जीत दर्ज की। आईपीएल में 1076 दिन बाद वापसी करने वाले करुण नायर ने खेली धमाकेदार पारी। मुंबई इंडियंस के खिलाफ करुण ने मात्र 40 गेंदों पर 12 चौके और 5 छक्कों की मदद से बनाए 89 रन। आईपीएल में 30वां मैच आज लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला जाएगा। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फिर हुई हिंसा। अब तक हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएसएफ की 5 कंपनियों की तैनाती की गई है। कई जिलों में इंटरनेट सर्विस अब भी बंद है। मुर्शिदाबाद के अशांत इलाकों में केंद्रीय बलों की कुल 8 कंपनियां तैनात हैं। झारखंड से 5, कोलकाता से 1 और जंग महल से 3 कंपनियां आई हैं। सेंट्रल फोर्स नेशनल हाईवे पर आवागमन सुनिश्चित करने पर फोकस कर रही है।
केंद्रीय गृह सचिव ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से की बात। प्रशासन को संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने की हिदायत दी गई है। वक्फ बिल के विरोध में मुर्शिदाबाद समेत बंगाल के कई हिस्सों में हुई जिहादी हिंसा। विश्व हिंदू परिषद का राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं को पूरे राज्य भर में विरोध और जिला अधिकारियों के माध्यम से राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। वक्फ कानून पर जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक दिल्ली में। महमूद मदनी की अध्यक्षता में बैठक में वक्फ पर आगे की कानूनी लड़ाई लड़ने को लेकर मंथन। जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से याचिका में यह कहा गया कि इस कानून में एक नहीं बल्कि भारत के संविधान के कई अनुच्छेदों जैसे 14, 15, 21, 25, 26, 29 का घोर उल्लंघन किया गया है। मौलाना सैयद महमूद मदनी ने वक्फ बिल के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी है। बिहार चुनाव को लेकर बढ़ी हलचल। चुनाव के मुद्दे नजर आगामी 17 अप्रैल को महागठबंधन ने बुलाई बैठक। मीटिंग में महागठबंधन के सभी दल होंगे शामिल। आरजेडी, कांग्रेस समेत लेफ्ट पार्टियां होंगी शामिल। मीटिंग में सीएम फेस को लेकर हो सकती है चर्चा। सीट बंटवारे को लेकर बातचीत होगी। अमित शाह से मिले डिप्टी सीएम शिंदे। दोनों नेताओं के बीच सौहार्द गेस्ट हाउस में हुई मुलाकात और सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे महायुति सरकार में खुश नहीं। सूत्रों के मुताबिक शिंदे की पार्टी और मंत्रियों का कहना है कि उनके विधायकों और मंत्रियों के साथ फंड आवंटन और फाइल पास करने पर भेदभाव किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री शिंदे के विधायकों और मंत्रियों को सहयोग नहीं कर रही। फाइनेंस मिनिस्ट्री अजित पवार के पास है। एनआईए ने तहव्वुर राणा से पूछताछ के जरिए 26/11 की साजिश में दाऊद लिंक की जांच शुरू की। राणा की मुलाकात दाऊद के निकट सहयोगी से हेडली ने कराई थी। तहव्वुर राणा से तीसरे दिन भी हुई पूछताछ। एनआईए तहव्वुर राणा की आवाज के सैंपल लेने की कर रही है तैयारी। जांच एजेंसी वॉइस सैंपल को कॉल रिकॉर्डिंग से मिलाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की पूछताछ में राणा ने दुबई के एक शख्स का जिक्र किया। तहव्वुर राणा ने माना है कि हेडली को पहले से हमले की सूचना थी। राणा ने पूछताछ में किए हैं कई खुलासे। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। सीएम रेखा ने वॉकथॉन को दिखाई हरी झंडी। सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा के गेट से वॉकथॉन को किया रवाना। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हुआ आयोजन। जलियांवाला बाग नरसंहार में शहीद जवानों को पीएम मोदी, शाह, योगी और राहुल समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, जलियांवाला कांड इतिहास का काला अध्याय था। शहीदों को नमन करते हुए अमित शाह ने यह कहा कि स्वतंत्रता संग्राम का वह काला अध्याय है जिसने समूचे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस दौरान सीएम योगी ने शहीदों को नमन किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए वीर बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि। तानाशाही शासन की क्रूरता के प्रतीक जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और सुकमा में 8 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 2 नक्सलियों की हुई गिरफ्तारी। नक्सलियों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है नियद नीलनार योजना। नक्सली इस योजना का लाभ लेने के लिए मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर में घनी आबादी में शराब की दुकान खोलने पर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन। महिलाओं ने भजन गाकर जताया विरोध। दुकान, स्कूल, मंदिर और रिहायशी इलाकों के बीच शराब ठेके खुलने से महिलाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। महिलाओं ने जय श्री राम और राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी जैसे भजन गाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। महिलाएं शराब की दुकान की सीढ़ियों पर बैठकर विरोध कर रही हैं। इस दौरान महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। वहां मौजूद सेल्समैन को भगा दिया। दुकान के सेल्समैन ने शराब को नुकसान पहुंचाने और फेंकने का आरोप लगाया। हंगामे की सूचना पर आबकारी विभाग का दस्ता और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ट्रंप पर केस किया है। फंड रोकने की धमकी दी।
यहूदी विरोधी नफरत रोकने में नाकाम होने का आरोप लगाया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में प्लेन हुआ क्रैश। कोलंबिया काउंटी के कोपेक इलाके के पास यह हादसा हुआ। 2 प्लेन सवार में से एक की मौत हो गई। ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी दी, कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ने पर भुगतना पड़ेगा खामियाजा। ओमान में दोनों देशों की बैठक हुई। ट्रंप की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने पत्रकारों के सामने दिया बयान। अमेरिकी ट्रेड वॉर के बीच चाइना की नई पहल। चीन बोला, भारतीय दोस्तों का हमारे यहां स्वागत। इस साल चाइना ने 85,000 इंडियंस को वीजा दिया है। इजरायल ने गाजा के राफा को घेरा। रक्षा मंत्री बोले, इस पर कंट्रोल करेंगे। बंधक रिहा नहीं हुए तो बाकी जगहों पर यही होगा। अरबाज स्टारर फिल्म में दिखाई देंगी खुशी। बोली कि रोलर कोस्टर भरा रहा है करियर। बोल्ड वेब सीरीज करने के फैसले ने बैकफायर किया करियर। अवार्ड शो में नजरअंदाज करने पर भड़के अभिनेता मुकेश खन्ना, कहा कि कपिल शर्मा ने मुझे पहचाना तक नहीं, इंडस्ट्री में तहजीब नहीं दिखाई। सैफ अली खान पर हमले के मामले में 1613 पेज की चार्जशीट पेश। करीना ने कहा कि जब मैं घर में पहुंची तो हमलावर बेटे के कमरे में मौजूद था। 100 साल बाद ऑस्कर में मिला स्टंट आर्टिस्ट को सम्मान। राजा मौली बोले कि RRR का एक्शन सीन भी दिखाया गया, ये पल बहुत खास रहा। फवाद खान के कमबैक पर अभिनेत्री सुष्मिता सेन का बयान। हुनर और क्रिएटिविटी में नहीं होनी चाहिए कोई सरहद। करियर को लेकर बोले ऋतिक रोशन। पिता राकेश रोशन ने कहा था कि खुद करियर बनाओ। ऋतिक के पास नहीं थे फोटोशूट के पैसे, ऑडिशन देने दूसरे डायरेक्टर्स के पास जाते थे। रत्ना पाठक शाह बोली कि मुझ पर कभी भी धर्म बदलने का दबाव नहीं डाला। नसरुद्दीन शाह का परिवार खुले विचार वाला है। रत्ना पाठक की शादी के खिलाफ थे उनके पिता। मेट गाला 2025 में डेब्यू कर सकते हैं शाहरुख खान। एक्टर की मैनेजर के लाइक से शुरू हुई चर्चाएं। शाहरुख के फैंस को भी है इंतजार। सांसद जया बच्चन की तंज पर अक्षय कुमार का रिएक्शन, कहा कि वो सही कह रही हुई। टॉयलेट एक प्रेम कथा के नाम का उड़ाया था मजाक। साउथ फिल्मों की दुनिया का काला चिट्ठा आया सामने। एक्ट्रेस चाहत खन्ना ने किया बड़ा खुलासा। साउथ में सरेआम होती है कॉम्प्रोमाइज की बातें। पेट्रोल डीजल पर 15 रुपए प्रति लीटर तक का मुनाफा। रेट नहीं घटा रही हैं तेल कंपनियां। कच्चे तेल की कीमतें 4 साल के निचले स्तर पर। केनरा बैंक ने FD की ब्याज दरों में किया बदलाव। अब जमा पैसों पर 7.75% तक का मिलेगा ब्याज। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 2,339 रुपए महंगा होकर 93,353 रुपए तक पहुंच चुका है। चांदी 92,929 रुपए किलो बिकी। वहीं रिकॉर्ड 9.19 CR लोगों ने ITR फाइल किया है। देश में 10,000 से ज्यादा लोगों की आय 10 करोड़ से ज्यादा।